ओके, तो चलिए बात करते हैं कि मैंने टेली कंसल्टेंसी या टेली काउंसलिंग या टेलीथेरेपी कैसे स्टार्ट करी एंड हाउ इज़ इट गोइंग। तो ये शुरू होता है तब लगभग इसका आइडिया जो है वो बेसिकली मुझे 2 साल पहले आया हुआ था। जब इनिशियली मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी, साइकोलॉजिस्ट की जॉब या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की जॉब या फिर काउंसलर की जो जॉब होती है उन पोजीशंस के लिए, तो नौकरी पे मैंने अपना प्रोफाइल बनाया और मुझे फिर वेरियस सजेशंस आते रहते थे। वहाँ पे मुझे एक बारी टाटा की सर्विसेज हैं कोई काउंसलिंग की सर्विसेज, उसमें कॉल करते हैं लोग काउंसलिंग के लिए। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिली थी। मैं बताती हूँ क्यों। मेरा इंटरव्यू हुआ था एंड जो थे इंटरव्यू लेने वाले, ही सेड कि आप अच्छे हो, यू रियली गुड, बट हमें एक्सपीरियंस्ड इंसान चाहिए। पहले तो हमारे प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि हमें 2 साल का एक्सपीरियंस्ड इंसान चाहिए। फिर भी हम हर किसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ठीक है, क्या पता उन्होंने कुछ प्राइवेट काम किया हो। तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने फिर बोला कि सिंस जो थेरेपी होती है या काउंसलिंग होती है उसके जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नॉन वर्बल क्यूज़ है। जब आपका क्लाइंट आपके सामने होता है तो आप उसे बेटर समझ पाते हो। बहुत कुछ आप वो भी जज करते हो जो वो बता नहीं रहा होता आपको या होती है। तो ऐसे में अगर कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान होगा तो वो बेटर अज्यूम कर पाएगा, प्रॉब्लम को जज कर पाएगा। तो मुझे लगा चलो कोई नहीं है, कुछ तो सीखने को जानने को मिला। वहाँ से मुझे फिर मैं उस पे थोड़ा सोचती रही कि क्या मैं टेली कंसल्टेंसी जैसा कुछ स्टार्ट कर सकती हूँ, क्या ये चीज़ काम कर सकती है। थोड़ा सोचा मैंने, फिर मेरे को लगा कि अनप्रैक्टिकल सा आइडिया है, शायद इतना काम ना करे। ऑनलाइन थेरेपी काफ़ी अच्छी जा रही है, काफ़ी अच्छा बिज़नेस कर रही है। लोगों के लिए आसान है, वो अपने घर में बैठ के अपने लैपटॉप पे सेशंस ले पा रहे हैं। वो भी सही था, तो मैंने वो ही चीज़ें स्टार्ट करी। वो बात आई और चली गई। फिर अभी इस साल हमारे यहाँ, मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज हो गया है अभी, तो कुंभ में मैं नहीं आ पाई। स्टक हो गया था सब कुछ, क्योंकि आप ट्रेन स्टेशन ही नहीं पहुँच सकते थे। तो मेरे लिए नोएडा वापस आना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बट ठीक है, घर है तो बंदा अपने घर पे है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है कि आप एक अच्छा स्मूथ इंटरनेट एक्सेस कर सको। तो एक क्लाइंट ने मेरे को वहाँ पे मैसेज किया कंसल्ट के लिए कि सेशन बुक करना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा दुख हुआ, मुझे लगा यार, मतलब गया क्लाइंट मेरे हाथ से। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और भी थी, देखो कितना कुछ तो अच्छा जा रहा था लाइफ में। तो मैंने उनको बोल दिया कि देखिए, हमारे यहाँ अच्छी जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो अगर आप टेली कंसल्टेंसी प्रेफर करें तो ये काम कर सकता है। ही वॉज लाइक, ओ माई गॉड, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड। तो मैंने पूछा कि क्यों, मतलब, एंड ही वॉज लाइक, हाँ हाँ, इट्स जस्ट परफेक्ट। तो मैंने उनको बोला कि मतलब आप कंफर्टेबल रहोगे? इज़ लाइक, हाँ एकदम कंफर्टेबल। मैं फैमिली में रहता हूँ, मेरे आसपास लोग हैं और मैं थोड़ा सा रूरल एरिया से भी बिलोंग करता हूँ। तो आप, मेरे लिए बहुत मुश्किल है लैपटॉप लेके बोलना कि मुझे 1 घंटे तक डिस्टर्ब मत करना। पेपर लाइक ऐसा क्या पढ़ रहे हो कि हम दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते। तो ऐसे तो मैं बोल के जा सकता हूँ कि मैं थोड़ा वॉक पे जा रहा हूँ, मैं छत पे जा रहा हूँ, शाम को मैं आता हूँ छत पे अपने, वॉक करता हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है ये। तो ये काम कर सकता है मेरे लिए, एंड इट वेंट रियली ग्रेट। और क्लाइंट्स जब थैंक यू बोलते हैं कि हाँ, हम अपनी तकलीफ़ से, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकले, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एंड फिर ये चीज़ जो है बहुत अच्छा काम करने लगी। बहुत लोगों को ये चीज़ सही लगी कि हम कहीं पे भी, मतलब हम पार्क में हैं, हमें कोई भी हमारा जानने वाला, हम नहीं जानते हुए सुने। मैं बहुत बार उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ, बट देयर आर क्लाइंट्स जो ये मुझे खुद पर्सनली बोलते हैं कि हमने किसी को नहीं बताया कि हम थेरेपी ले रहे हैं, क्योंकि वो जज करते हैं। थोड़ा अजीब है, आज हम जिस टाइम पे जी रहे हैं, बट स्टिल मैंने यही सीखा है। हमारे जो मेंटोर थे वो 2-3 बातें वो हमें सिखाते थे कि पहली चीज़ तो हर कोई, एवरीबॉडी वांट्स टू बी हर्ड। तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग के पास कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ही हो। देयर आर पीपल जो बस कहना चाहते हैं, उन्हें बस कहना है, तो उनके पास लेकिन सुनने वाले नहीं हैं और फिर वो चीज़ें पाइल अप हो रही हैं उनकी ज़िंदगी में।
तो बहुत बार उन्हें सुना जाना सबसे ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ आपका दूसरी क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो बोलते थे ऐसे मुझे ये फॉरेन वाली लैंग्वेज है ना, ये रेपो बिल्ड करना, ये सब नहीं। मैं सिर्फ एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग को। अगर तुम्हारा क्लाइंट तुम पे भरोसा करता है तो 100% उसको तुम ट्रीटमेंट दे पाओगे, उसकी हेल्प कर पाओगे। क्योंकि जब कोई भरोसा करता है तो वो भरोसा तभी करता है जब वो सुरक्षित महसूस करता है, या जब वो भरोसा कर लेता है तब वो सेफ फील करता है। और थेरेपी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट की फीलिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यू नीड टू डेवलप ट्रस्ट। और मेरे लिए ये चीज़ मुश्किल लग रही थी कि यार फ़ोन कॉल पे ट्रस्ट डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आपका क्लाइंट जब आपके सामने होता है, वो आपको देख रहा होता है, तो बहुत सारे जो आपके पैटर्न्स हैं आपके नर्वस सिस्टम के, दोनों एक दूसरे को बहुत बार मिरर करते होते हैं। ये न्यूरो साइंस है। तो अगर जैसे हम उसमें कुछ फिर ऐसे हिप्नोटिक चीज़ें भी सीखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कैसे आप उनके साथ रेपो बिल्ड करने के जो तरीके हैं कि आप उनकी ब्रीथ के साथ अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को मिला दो, फिर आप लीड करना शुरू कर दो, एंड जो कन्वर्सेशन में जो पेस है, तो धीरे धीरे जो क्लाइंट है वो आपको मिमिक करने लगता है। तो अगर वो बहुत एंशियस है तो वो थोड़ा काम डाउन हो जाएगा, फिर आप अपनी बात उन्हें बेहतर समझा सकते हो, या उन्हें बता सकते हो कि उनको ये समस्या थी जिसे वो नहीं देख पा रहे हैं। खैर ये थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट हो जाएंगे, मैं तो बस ये बता रही थी कि टेली कंसल्टेंसी एक अच्छी चीज़ है और इस टाइम में बहुत अच्छी चीज़ है। कई बार एंड सम ऑफ क्लाइंट से कि हमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें ये चीज़ अंदर नहीं रखनी थी, हमें इस बारे में अभी सॉल्यूशन चाहिए था। क्योंकि और हमें जानना था कुछ लोग कि हमने ना बड़े शॉर्ट्स देखे कि आप सेम ही तरीके के रिलेशनशिप में आ रहे हो, आपके पैटर्न का इशू है। तो मुझे बस जानना था कि क्या प्रॉब्लम है मेरे पैटर्न में, क्या है जो ट्रिगर करता है, और क्यों बार-बार अगर मुझे समझ लिया है कि हाँ, मेरा पैटर्न ऐसा ही है, तो फिर मैं सेम पैटर्न में क्यों फँस रही हूँ। और ये चीज़ें कॉल पे मतलब इतनी मुश्किल नहीं होती, और इसका क्रेडिट क्लाइंट्स को ज़्यादा जाता है, क्योंकि देखिए जो भी ऐसे विलिंगली थेरेपी लेने के लिए आता है, उसको इनसाइट होता है उसकी प्रॉब्लम का। और जब हमें इंसाइट होता है हमारी प्रॉब्लम का और हम जेन्युइनली चाहते हैं कि हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, तो हम कोशिश करते हैं। तो ऐसे में क्लाइंट्स दिल से कोशिश करते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा सक्सेस रेट अभी तक तो 100% है, क्योंकि मैं अपने सारे रिकॉर्ड्स रखती हूँ अपने क्लाइंट्स के, एंड इट फील्स रियली ग्रेट। और एक और चीज़ जो मैंने सीखी थी कि मैं इस बिज़नेस में सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं हूँ, लोगों को हेल्प करने के लिए भी हूँ। तो जो मेरे सेशंस हैं 45 मिनट्स, वो अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सीड कर जाते हैं 50 टू 1 आवर। एंड एक दो बार क्लाइंट्स की अरे हमने तो ज़्यादा टाइम ले लिया, बट जब एक फ्लो में होता है क्लाइंट, जैसे कोई बात करते करते कुछ एक्सप्रेस करते करते कोई रोने लग गया, अब मैं बीच में उन्हें ये नहीं कह सकती कि टाइम्स अप, आपका टाइम हो गया, अभी बंद कर दो। ये मुझे लगता है कि थोड़े मेरे लिए नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि हमेशा मेरा टाइम 45 मिनट से जो सेशन है वो 1 घंटे का हो जाता है। इसलिए मैं बुकिंग के जो स्लॉट है उसमें हमेशा आधे घंटे का बफर रखती हूँ, कि कभी भी फिर अगला क्लाइंट वेट कर रहा है और यहाँ पे मतलब कॉल एक्सीड हो रही है। बट पर्सनली मैं बहुत इसको मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हर दिन आपको एक थैंक यू सुनने को मिलता है कि हम इस तकलीफ़ से बाहर निकले और हमें अब अच्छा लग रहा है। I've been through all this. I've been through misery and pain and psychological drama. So मेरे लिए ये समझना, मुझे पता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाती हूँ। तो यस, मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ कि अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई ऐसे लोग हैं, या आप हो, किसी पे आप ट्रस्ट करते हो, तो ज़्यादा सोचो नहीं कभी-कभी। बस एक कॉल कर लो, उनसे बात कर लो, इट विल फील लाइक थेरेपी। और हो सकता है कि आप जहाँ उलझे हो वहाँ पे वो कोई सुलझन दे दें आपको, तो इट वुड लुक लाइक अ थेरेपी और अ कॉल। तो यस, और अगर आप थेरेपी लेना चाहते हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है, आप उसे ज़रूर फॉलो करें, इससे किसी और की भी हेल्प हो जाएगी, उसको सजेशन जाएगा, शायद वो आपको बता नहीं रहे हैं कि उनको थेरेपी की ज़रूरत है, बट दे आर सर्चिंग फॉर इट। और प्लीज़ उस पेज को ज़रूर फॉलो करें और इस वीडियो को भी लाइक करें।
और सब्सक्राइब करें। वहाँ पे इंस्टाग्राम के पेज पे लिंक है बायो में, आप वहाँ से क्लिक करके सीधे जो व्हाट्सएप का बिज़नेस पेज है वहाँ पे डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप अपने सेशंस बुक करते हैं अवेलेबल स्लॉट के हिसाब से। और सबसे पहले तो अगर हमारे पास टाइम खाली रहता है तो उसमें आपकी प्रेफरेंस देखी जाती है कि आप कितने कंफर्टेबल हो। बट अगर आप कंफर्टेबल हो 2 बजे के आसपास लेकिन वो स्लॉट बुक है तो फिर थोड़ा सा आपको आगे पीछे करना पड़ता है, या फिर आप दिन बदल सकते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने जो सेकंड जो वीकली सेशन है उसको आप अपने हिसाब से प्रीपोन पोस्टपोन भी करा सकते हैं। तो there are plenty of benefits in tele counseling or tele therapy, I would say. And if you really want to try, just give it a try. वैसे भी जो इंट्रोडक्टरी सेशन है उसकी फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल है। तो यस, एंड नॉट जस्ट थेरेपी, आपको जैसे भी लगता है कि आप अपने साइकोलॉजिकल पेन को रिड्यूस कर सकते हो, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज करके नहीं जो आपको अगेन एडिक्शन और प्रॉब्लम दे दे। जैसे आप कोई क्रिएटिव हैबिट स्टार्ट कर सकते हो, किसी को स्माइल करा सकते हो, अच्छा फील करा सकते हो, ये भी एक थेरेप्यूटिक सेशन जैसा होता है। बट हाँ, द प्रॉब्लम इज़ जेन्युइन। प्लीज़, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे से ही सेशंस लो, आप जहाँ भी एक्सेस कर सकते हो, आप जैसे भी। अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन बेटर होगा तो आप प्लीज़ जाओ, आप बात करो और बुक करो। ये मत सोचो कि इतने पैसे लग रहे हैं या ये लग रहा है। इंसान खुद पे इन्वेस्ट नहीं करेगा तो फिर कहाँ करेगा? मतलब आप खुद ठीक नहीं हो तो क्या इन्वेस्टमेंट है? लोग पिज़्ज़ा पे जो है, मेरी जो फ़ीस मैंने स्टार्ट 100 रुपीज़ पर सेशन से किया था, मुझे अच्छे से याद है। कुछ लोगों ने तो हँसा भी था। मुझे खुद से प्राइस बढ़ाने पड़े क्योंकि फिर मेरे टाइम का शॉर्टेज हो रहा था। और पर ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छा लगता है कि मैंने ये शुरू किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा लगता है किसी का दर्द कम कर पाना, स्पेशली साइकोलॉजिकल पेन। थैंक यू, आपने इतनी देर तक देखा, मुझे सुना, और अपने फीडबैक्स अगर कोई भी हैं आपके, आप ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और वो और भी जो भी आपकी राय हो वो ज़रूर बताएं।